हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर फर्स्ट है, जिसका नाम विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन है, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ये आपका पेपर फर्स्ट है। जिसमें हम लोग जो पेपर फर्स्ट रहेगा इसकी क्लास सुबह 9 बजे करेंगे। पेपर सेकंड जो रहेगा इसकी क्लास हम शाम को 4 बजे करेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट रहेगी। यूनिट फर्स्ट का नाम है शैक्षिक नेतृत्व, एजुकेशनल लीडरशिप। और इसमें भी जो नेतृत्व है पहले इसको समझेंगे, फिर हम लोग शैक्षिक नेतृत्व तक पहुंचेंगे। नेतृत्व क्या होता है? जो नेतृत्व शब्द है हमारा, यह जो नेतृत्व शब्द है यह हमारा कहाँ से निकल कर के आया है? नेता से निकल कर के आया है। लीडर से बना है हमारा लीडरशिप। कहाँ से? लीडर से बना है लीडरशिप। लीडर यानी कि वो नेता जो अपने साथी, अपने समूह, अपने सहयोगियों, है ना, या अपने समूह में सबसे आगे चलता है, उनका पथ प्रदर्शन करता है, वो अपना जो है उनके व्यवहार को परिवर्तित करता है, वो हमारा नेता होता है ना। भाई कोई भी संस्था हो, आपके स्कूल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो आपके विद्यालय के नेता हैं, है ना। या कोई भी ग्रुप हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी पार्टी हो, जो उसमें सबसे आगे चलता है वही नेता होता है ना। क्योंकि वो अपने जो दूसरे मेंबर्स हैं, जो उनके समूह के साथी हैं, सहयोगी हैं, उनको रास्ता दिखाने का काम करता है, उनको आगे ले जाने का काम करता है। हर कंडीशन में जो नेता होता है वो सबसे आगे खड़ा मिलता है। अब देखिए, नेतृत्व का अर्थ, मीनिंग ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व में नेता अपने सहयोगियों के व्यवहार को परिवर्तित करता है। यहाँ पे व्यवहार किस तरीके से परिवर्तित करता है? यहाँ पे व्यवहार को परिवर्तित करने का मतलब है कि अपने समूह के साथियों या सहयोगियों की सोच में परिवर्तन लाना, उनकी भावनाओं में परिवर्तन लाना। ओके, शाब्दिक दृष्टि से भाई जिस भी काम को आप कर रहे हैं या जिस लक्ष्य को लेकर के, जिन उद्देश्यों को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी प्राप्ति आप चाहते हैं, तो उसके प्रति आपके जो सहयोगी हैं, जो साथी हैं, उनकी सोच में परिवर्तन लाना होगा, उनकी भावनाओं में परिवर्तन लाना होगा, तभी हम उस अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उनकी सोच को और ज़्यादा मजबूत करना होगा, स्थिर करना होगा। शाब्दिक दृष्टि से नेता शब्द का अर्थ है नियतेहा अनेन, अर्थात जो दूसरों को ले जाने की क्षमता रखे, जो दूसरों को खींचने की क्षमता रखे, है ना, जो दूसरों को रास्ता दिखाने की क्षमता रखे। इस प्रकार नेता वह व्यक्ति है जो स्वयं आदर्श रूप होकर के दूसरों को भी आदर्श की ओर ले जाता है, वही नेता होता है। बहुत आसान शब्दों में लिखा है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेता को अंग्रेजी में लीडर कहा जाता है, जैसा हमने आपको बताया पहले भी। नेता को अंग्रेजी में लीडर कहा जाता है। लीडर शब्द का अर्थ होता है जो अग्रसर करता है, वन हु लीड्स, यानी कि जो रास्ता दिखाता है, जो अग्रसरण करता है, जो आगे आगे चलता है, वही नेता कहलाता है। अतः लीडर शब्द भी मार्ग प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, नायक, अग्रसरण करने वाला, नेता, नेतृत्व करने वाला आदि अर्थों को प्रकट करता है। अतः जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए या जिसमें आदर्श व्यवहार की क्षमता हो, वो नेता कहलाता है। जाहिर सी बात है, जब आप नेता हैं तो आप अपने सहयोगियों, अपने साथियों से कहीं ना कहीं श्रेष्ठ होंगे। आप में कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होंगी, आपका आदर्श व्यवहार की क्षमता होगी आपके अंदर, तभी आप उनसे श्रेष्ठ हैं। ओके, इस प्रकार नेतृत्व एक प्रकार का व्यवहार ही है। यह व्यवहार अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को अधिकतर प्रभावित करता है और यह व्यवहार नेता में ही पाया जाता है। अब कुछ परिभाषाएं हैं, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको 2 परिभाषाएं लिखना जरूरी हो जाता है। शॉर्ट में आप एक लिख सकते हैं, यदि 2 आती हैं तो आप 2 परिभाषाएं लिख सकते हैं। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार का
वह गुण है जिसके द्वारा वह व्यक्तियों और उनकी क्रियाओं को संगठित प्रयास से संबंधित कार्य करने में मार्गदर्शन करता है। भाई जो भी आपके सहयोगी हैं, साथी हैं, जब वो संगठित प्रयास करेंगे तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। कुंटस और डोनेल कहते हैं, नेतृत्व किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संदेश के द्वारा, कहा ना, मतलब जो नेतृत्व किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, किसी न किसी लक्ष्य को लेकर के जो है नेतृत्व किया जाता है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संदेश के द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की जो योग्यता है, आपके अंदर जो वो योग्यता है जिसके माध्यम से आप दूसरों पर अपना प्रभाव जमा सकते हैं, अपना प्रभाव डाल सकते हैं, यही तो लीडरशिप है। काटस और काहन कहते हैं, नेतृत्व एक प्रभाव है जिसमें जो भी व्यक्ति नेता की स्थिति पर विराजमान है, जो भी नेता की कुर्सी पर बैठा है, वह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करेगा। दूसरे व्यक्ति जो है उसकी सोच से, उसकी समझ से, उसके व्यवहार से प्रभावित होंगे, उसका अनुसरण करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसके व्यवहार को अपने जीवन में उतारेंगे। बेरन एवं बार्ने के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें नेता समूह के सदस्यों पर अपना प्रभाव डालता है। नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें जो नेता होता है वह समूह के सदस्यों पर अपना प्रभाव डालता है, वह उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों की ओर दिशा निर्देशन भी देता है, ऐसा बेरन एवं बार्ने ने कहा है। बहुत आसान भाषा में ये परिभाषाएं भी लिखी हैं, 4 परिभाषाएं हैं, आप 2 परिभाषाएं इसमें से रट करके जाएंगे। ये तो हमने आपको नेतृत्व समझा दिया, व्हाट इज लीडरशिप, नेतृत्व होता क्या है। अब वही नेतृत्व को जब हम शिक्षा के क्षेत्र में लाते हैं तब ये हमारा शैक्षिक नेतृत्व हो जाता है। देखिए शैक्षिक नेतृत्व क्या है, इसके अर्थ को समझेंगे हम लोग और फिर इसके बाद इसकी कुछ परिभाषाएं जानेंगे, फिर इसकी आवश्यकता महत्व को समझेंगे। शैक्षिक नेतृत्व, देखिए वर्तमान युग में शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता जा रहा है। जाहिर सी बात है, वर्तमान समय में जो शिक्षा का क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक होता जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग तथा शिक्षालयों में सभी प्रकार के व्यक्तियों को कार्य करना पड़ता है। भाई छोटे से लेकर के बड़ा हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा और करना पड़ता भी है, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो, कोई भी शिक्षा विभाग हो या आपका विद्यालय हो। इन सभी में जो है सभी प्रकार के व्यक्तियों को काम करना पड़ता है। इनमें से कुछ व्यक्ति प्रशासक के रूप में अपने कार्य का निर्वाह करते हैं और अन्य व्यक्तियों से आशा की जाती है कि वे प्रशासक के आदर्शानुसार काम करें। भाई मान लीजिए अगर आप विद्यालय की बात करें, विद्यालय में जो प्रशासक है आपका, जो प्रबंधक है या जो प्रिंसिपल है वो भी काम कर रहा है, उसके नीचे जो टीचर्स हैं या वाइस प्रिंसिपल हैं वो भी काम कर रहे हैं, शिक्षक काम कर रहा है ना, और जो एक चपरासी है वो भी अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसको जैसा दिशा निर्देश दिया जा रहा है वो भी काम कर रहा है। तो हर व्यक्ति को काम करना पड़ता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जिस तरीके का उनको ऊपर से आदेश दिया जाता है प्रशासक के माध्यम से, प्रबंधक के माध्यम से, वो उसके हिसाब से काम करते हैं। तो प्रशासक के रूप में अपने काम का कोई निर्वहन करता है और अन्य व्यक्तियों से आशा की जाती है कि वे प्रशासक के आदेशानुसार काम करें, जैसा उनको यहाँ से ऑर्डर मिले उसके हिसाब से ही वो काम करें। वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में निदेशक, उपनिदेशक, विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष तथा कुछ वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशासक के रूप में ही उत्तरदायित्वों को निभाना पड़ता है। जो उपनिदेशक हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बात कर रहे हैं, जो निदेशक हो गया, उपनिदेशक है, विद्यालय निरीक्षक है, प्रधानाचार्य है, विभागाध्यक्ष है। विभागाध्यक्ष कौन होता है? जैसे आपके बीएड के जो एचओडी सर हैं, बीएड के जो एचओडी सर हैं, ये बीएड विभाग के अध्यक्ष होते हैं तथा कुछ वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशासक के रूप में ही अपने उत्तरदायित्वों को निभाना पड़ता है। इन प्रशासकों को ही शिक्षा के क्षेत्र में नेता के रूप में स्वीकार
किया जाता है। आपके बीएड के जो एचओडी सर हैं वो आपके बीएड के नेता हैं, बीएड के लीडर हैं, ठीक है, वो आपके विभाग के अध्यक्ष हैं, यानी कि वो आपके नेता हैं। ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा तथा विद्यालय संबंधी अनेक समस्याओं का विधिवत ज्ञान होना ही चाहिए। यदि उनको अनेक समस्याओं का विधिवत ज्ञान नहीं होगा तो वो सही तरीके से बच्चों का मार्गदर्शन नहीं कर सकते और जो है लीडरशिप भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक लीडर को हर तरीके की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई समस्या खड़ी होती रहती है। जिस भी विभाग में आप हैं, जिस भी संस्था में आप हैं, है ना, जिस भी संस्था के आप नेता हैं, उसमें कोई भी संस्था हो, छोटी हो बड़ी हो, प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होती रहती हैं। आपको हर तरीके की सिचुएशन को सॉल्व करने की का गुण आपके अंदर होना चाहिए। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, शिक्षक व्यवहार, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि का प्रशासकों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। भाई जो भी पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यपुस्तक है, कौन कौन सी शिक्षण विधि, किस सब्जेक्ट को लेकर के टीचर कौन सी टीचिंग मेथड, कौन सा टीचिंग मेथड यूज कर रहा है, क्या वो सही है या गलत है, यह भी एक प्रशासक को पता होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि टीचर जो है गलत तरीके से गलत टीचिंग मेथड का यूज करके बच्चों को पढ़ा रहा है ना, या पाठ्यक्रम सही नहीं है, पाठ्यपुस्तक सही नहीं है, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार कैसा है, ये भी एक प्रशासक को पता होना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है, जो असेसमेंट प्रोसेस है वो कैसा है, इन सब चीज़ों का ज्ञान एक प्रशासक को होना चाहिए। आदि का प्रशासकों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ, एक सेकंड प्लीज, शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ व्यक्ति या नेता के उस व्यवहार से होता है जो दूसरों का आदर्श हो और पथ प्रदर्शन करे, परामर्श प्रदान करे, उनको जरूरत पड़ने पर क्या करे, सलाह भी दे कि भाई ये काम ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए, एवं समूह को स्वेच्छापूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे कि आप अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं। बस जो गाइडलाइन आपको दी गई है, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके हिसाब से अपनी इच्छा से आप काम कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें इनकरेज करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे किम्बल यंग के अनुसार एक परिभाषा दी गई है, किसके अनुसार दी गई है, किम्बल यंग के अनुसार शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें जो फॉलोअर है, जो अनुयायी है, वो इच्छापूर्वक दूसरे का नियंत्रण और निर्देशन स्वीकार करते हैं। वो इच्छापूर्वक दूसरे का जो निर्देशन है, जो उसका नियंत्रण है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। बोल्स के अनुसार शैक्षिक नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसके नेता अपने समूह का निर्देशन करने में पहल करता है। जैकब जैटजेल कहते हैं कि शैक्षिक नेता वो होता है जो शैक्षिक प्रणाली में नवीन संरचना की पहल करता है। ये ऐसा जैकब जैटजेल के अनुसार कहा गया है। जो ऊपर परिभाषाएं थी वो सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व से संबंधित थी। जो ये डेफिनेशंस हैं ये आपकी शैक्षिक नेतृत्व से संबंधित हैं। आपको दोनों परिभाषाएं अलग अलग आनी चाहिए। किसी भी शिक्षण संस्थान में शैक्षिक नेतृत्व अपने अनुयायियों के लिए आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत होता है। जो शिक्षा से संबंधित नेतृत्व होता है वो अपने अनुयायियों के लिए, अब ये भाई अगर आप टीचर हैं या प्रधानाध्यापक हैं तो अध्यापकों के लिए, टीचर हैं तो अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आदर्श होते हैं। आप बच्चे आपको कॉपी करते हैं, आपका आचार व्यवहार, आपका पहनावा, आपके कपड़े, है ना, आपका जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, हर चीज़ को बच्चा देखता है, उसको कॉपी करने का प्रयास करता है। तो आपका व्यवहार आदर्श होना चाहिए, प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, है ना। आप जो है कि हर तरीके से बच्चों की जो सोच समझ है उस पर खरे उतरें। उनका चरित्र व्यक्तित्व कैसा है, कार्यशैली क्या है, व्यवहार कैसा है, मूल्य आदर्श, सभी उसे अपने अनुयायियों के बीच महान बनाते हैं। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति का जनतांत्रिक युक्त और सहकर्मियों से हृदय को सर्वांग रूप में जीतने वाला व्यवहार जो व्यक्तिक और अर्जित गुणों पर आधारित होता है उसे शैक्षिक नेतृत्व कहा जाता है।
ठीक है, आपने ये बात समझ ली। अब हम बात करते हैं शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता क्यों होती है और इसका महत्व क्या है। कोई भी समूह अपने कार्यों का संपादन नेता के माध्यम से ही करना चाहता है। कोई भी समूह हो अपने कार्यों का जो संपादन है वो नेता के माध्यम से ही करना चाहता है। नेतृत्व युक्त समूह गौरव का अनुभव भी करता है। ऐसा समूह जिसमें कोई लीडर होता है तो वो गौरव का अनुभव करता है कि भाई ये हमारे लीडर हैं, ये हमारे नेता हैं। जिस समूह अथवा समाज का कोई नेता नहीं होता वह समूह दिशाहीन और उद्देश्यहीन हो जाता है। भाई अगर आपका जो समाज है ना, आपका जो समूह है, यदि उसका कोई नेता नहीं है तो हर व्यक्ति अपने मन की करेगा। वो कहेगा ऐसे करो, दूसरा कहेगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, वो कहेगा ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना। मतलब कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। वो समाज, वो समूह, वो संस्था अपने मंजिल तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उसमें हर व्यक्ति अपने हिसाब से करने की सोच रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा। लेकिन जिस समाज का कोई नेता होता है, जिस संस्था का कोई नेता होता है, सब उसको फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, तो फिर वह समाज, संस्था, समूह अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है। शैक्षिक नेतृत्व की कुछ आवश्यकताएं और महत्व हैं। जैसे नंबर 1, सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा विकास। समाज में आए दिन परिवर्तन हो रहा है और वो भी जो है कि बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमें एजुकेशन भी डेवलप करनी होगी। समाज के मूल्यों तथा धारणाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस दृष्टि से समाज के अनुरूप किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। भाई पुराना समय चला गया, उस समय शिक्षा की क्या जरूरत थी बच्चों को, और आज प्रेजेंट टाइम में किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है, उसमें एक अंतर आ गया है। तो बदलते समाज को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, पाठ्यक्रम किस तरीके का रखा जाए, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है इस समाज को, इस देश को, शिक्षण आदि में किस प्रकार के परिवर्तन होने आवश्यक है, इन सभी बातों का ज्ञान शैक्षिक नेता को होना चाहिए, क्योंकि वही आपके जो है पाठ्यक्रम में बदलाव लाएगा, शिक्षण विधियों में बदलाव लाएगा। इसलिए उसको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। सामूहिक कार्यक्रम में समन्वय या सामंजस्य स्थापित करना। सभी शिक्षक एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल डेफिनेटली सब में अपना अलग अलग विशिष्ट अलग प्रतिभा है, उनमें भिन्नता होती है। कुछ अध्यापक अध्यापन कार्य के प्रति निष्ठावान होते हैं, कुछ विनोदी, परोपकारी, मृदुभाषी होते हैं, कुछ जो है बड़े झगड़ालू होते हैं, मितभाषी होते हैं। सब में सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग व्यवहार होता है। इस भिन्नता के रहते हुए भी विद्यालय के सामूहिक कार्य में सभी को एक सोच में ढालने की पारस्परिक एकता एवं सद्भाव को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जो सिर्फ एक लीडर ही कर सकता है, एक नेता ही ये काम कर सकता है कि भाई एक जो है बहुत ही मृदुभाषी है, परोपकारी है, दूसरा झगड़ालू है, मितभाषी है, तो मृदुभाषी और मितभाषी को एक साथ मिलाकर के कैसे काम करवाना है ना। इस विनोदी, परोपकारी और झगड़ालू को मिला करके एक साथ कैसे काम करवाना है, इनसे कैसे काम निकालना है, कैसे जो है काम लेना है, ये गुण सिर्फ और सिर्फ एक नेता में ही होता है। आगे बढ़ेंगे। नियोजन व्यवस्था तथा संलग्नता की सफलता। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन और उपयोगी कार्यों के लिए योजना का निर्माण करना होता है। जो नए काम होते हैं, जो उपयोगी काम होते हैं, उनके लिए प्लानिंग करना, योजना का निर्माण करना होता है। कार्य सफलता के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी भी कार्य को सफल करना चाहते हैं तो आपको संगठन बनाना होगा। कार्यान्वयन में कोई व्यक्ति विरोध या उदासीनता ना दिखाए, इसके लिए सजग रहना पड़ता है। वास्तव में इन कार्यों को उचित रूप में करने के लिए योग्य नेताओं की क्षमता, प्रवीणता और कुशलता की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है शैक्षिक स्तर पर निरंतर उन्नति होते रहनी चाहिए। शैक्षिक नेता से यह आशा की जाती है कि वह
अपडेट शैक्षिक सामग्री से पूर्णतया परिचित रहें। जो भी चीज़ें अपडेट हो रही हैं वह उनसे पूर्ण तरीके से परिचित रहे और अपने सहकर्मियों को भी उन सब चीज़ों से अवगत कराए कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, है ना। आपके पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुआ है, आपके सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं, इन सब चीज़ों से या और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनसे अपडेट रहना एक नेता को अपडेट रहना चाहिए। सामाजिकता, सामाजिक जागरूकता तथा कार्य आरंभ की प्रवृत्ति का विकास। किसी समूह के व्यक्ति पारस्परिक व्यवहारों में सामाजिकता को अपनाएं, अर्थात जिन व्यवहारों को समाज में शिष्ट एवं सभ्य कहा जाता है उन्हें अपनाने का प्रयास करें। इसके लिए मार्ग प्रदर्शन कुशल नेतृत्व द्वारा ही किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ तक हमने समझा कि आपका जो शैक्षिक नेतृत्व है उसकी आवश्यकता क्या है और महत्व क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि शैक्षिक नेतृत्व के कार्य क्या होते हैं। यदि आप पेड कंटेंट लेना चाहें, पेड कंटेंट में आपको फुल टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा एंड प्लस क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे और हमारा कंटेंट लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शैक्षिक नेतृत्व के कार्य और फिर कार्य के बाद नेतृत्व के प्रकार ये हम लोग कल सुबह 9 बजे की क्लास में करेंगे।